नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर डिस्प्ले पे। और मैं हाजिर हूँ फिर एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे कहानी की ओर। ये कहानी राजस्थान जयपुर की है। तो कभी कभी वो रात, वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम नहीं बचते। तो ये कहानी है आज से लगभग 20 साल पहले की। मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने जाना है। सो मैंने उसकी बात मानकर जयपुर घूमने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और हमारा बेटा सैम जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी बकाया थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्ग। हमें छोड़ के ज़्यादातर लोग बुजुर्ग ही थे। बस में यात्री कम थे क्योंकि शायद बस की हालत भी खचाड़ा ही थी, इसलिए शायद हमें उसमें ज़्यादा यात्री नहीं मिले। करीब रात के 8 बज रहे थे। हम अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके थे। हम तीनों अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठे थे। सैम तो सो गया था, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच पर हल्की हल्की झपकी आ जाती थी। एक तो वीरान, ऊपर से अनजानी जगह, ऊपर से खचाड़ा बस। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज़ रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई दिख रहा था और ना ही कोई खड़ा था। सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई पड़ता था। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो वो धीमे चलता, फिर अचानक से तेज चलने लगता। इस पर एक बुजुर्ग ने ड्राइवर को टोका कि रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितना जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे चल रही थी। तभी एक आवाज़ के साथ बस का संतुलन गड़बड़ा गया और बस किसी तरह थोड़ी दूर जाके रुक गई। सब पका गए। अचानक ये क्या हुआ? इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना किसी के लिए अच्छा नहीं था। ड्राइवर ने अपनी टार चलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा बस को आखिर क्या हुआ, वो क्यों रुकी। कुछ देर के मुआवने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए एक साथ पंचर हो गए हैं। बस में एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं था जिसके कारण उसकी मरम्मत की जा सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ चुके थे। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें, क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो हम
वहाँ पे एक साथ बैठकर रात गुजार लेंगे। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमने देखा एक बड़ी सी कोठरी, जिसे देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत पुरानी है, जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहने रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े की बनी हुई मोजड़ी और हाथ में एक बड़ा सा लठ। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, वो ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो आप इस अनजान इलाके में हमारी मदद कर रहे हैं। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो। जिसे बाहर का काम निपटाना है वो जाके निपटा ले। 12 बजे के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगा और किसी के कहने पे भी नहीं खोलूँगा। कोई मुझसे कारण नहीं पूछेगा। सब लोग अपनी हाथ घड़ी में समय मिला लो और बाहर का काम निपटा के कंबल बिछे हुए हैं, जाके सो जाना। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने साल और चादर थे वे सब ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला एक बड़ा सा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना साल ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर ना आ जाए, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद करने के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें यह सब कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हमारी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने हमसे कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत में लेटे थे। वहाँ कोई कोठरी नहीं थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था कि हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उनको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती हैं।
इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने यहाँ पे आते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल उठा। थोड़ी देर के बाद इंतजार खत्म हुआ। वहाँ पे एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। आज तक ये हमें समझ नहीं आया कि उस दिन हमने सपना देखा था कि वो एक हकीकत थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।